हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग टीआरई 3.0 के लिए ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। जीएस जो 40 नंबर का आता है, और जहाँ भी ज्योग्राफी आएगा किसी और में उसमें भी ये मदद करेगा, क्योंकि हम लोग घटना चक्र से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये घटना चक्र बुक हो गया और ये मेरा नोट्स हो गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ का आपका थ्योरी भी हो रहा है, लेकिन ये उल्टा हो गया। पहले हम क्या करते थे, थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा थ्योरी में पॉइंट होगा, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो क्वेश्चन से काम चला जाएगा। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम, साउथ इंडियन रिवर, अदर रिवर और सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल एंड लेक्स। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, ये इस वाले पॉइंट में आ जाता है। तो सबसे पहले हम गंगा, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर सदर्न सदर्न रिवर, फिर अदर रिवर, फिर सिटी, फिर वाटरफॉल डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। पहला क्वेश्चन है, द गंगा रिवर इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेडेंट ड्रेनेज, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम या सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले समझो, ड्रेनेज पैटर्न दो प्रकार में बांटा गया है। एक है डिस्कॉर्डेंट या कॉन्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का सिंपल मतलब है कि नीचे का स्ट्रेटा से, नीचे का जो स्ट्रक्चर है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिवर कैसा होगा, बट इसमें फ़र्क पड़ता है कि नीचे का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो ऊपर से रिवर कैसे फ्लो करेगी, इससे फ़र्क पड़ता है। तो हमें डिस्कॉर्डेंट पता करना है। तो डिस्कॉर्डेंट में दो होता है, एक सुपर इम्पोज होता है, एक एंटीसीडेंट होता है। सुपर इम्पोज होता है और एंटीसीडेंट होता है। तो देखो, सुपर इम्पोज का मतलब और एंटीसीडेंट का मतलब ध्यान से आप समझो। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि रिवर का स्ट्रक्चर पहले ही बन गया था, रिवर पहले से बनाया था, रिवर पहले से चला आ रहा था। अब इसको देखो, क्योंकि ये तिब्बतन प्लेट्यू के पार्ट से ये निकला है, गंगा रिवर की बात करते, तिब्बतन से एकदम करीब है ना, है ना। तो हिमालय का ऊपर से जाना है, हिमालय के बनने से पहले इसका फॉर्मेशन हो चुका था। तो ऐसे रिवर जिसमें वो स्ट्रक्चर के बनने से पहले उस रिवर का फॉर्मेशन हो चुका था, उसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। ऐसा अगर नहीं हुआ है, बाद में बना, तो उसको सुपर इम्पोज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एंटीसीडेंट रिवर के और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडस, सतलज, अलकनंदा, गंगा, कोसी, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रीजन के। ठीक है, ये वी से बनाते, स्टीप साइडेड वैली बनाते, ये सब कुछ बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये दो पॉइंट समझे। कंसिक्वेंट क्या होता है, कोर्सेस जो होते हैं डायरेक्टली कंसिक्वेंस ऑफ इनिशियल टोपोग्राफी। शुरू में जैसे टोपोग्राफी है उसी हिसाब से ये काम करता है, उसको कंसिक्वेंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, सब्सिक्वेंट, यहाँ से कोई ऐड हुआ उसको सब्सिक्वेंट, ट्रिब्यूटरी सब्सिक्वेंट होती है। बट ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरी दो प्रकार की होगी। अगर कंसिक्वेंट इधर जा रहा है और ट्रिब्यूटरी इधर से आया, ठीक है, तो इसको सब्सिक्वेंट बोलेंगे। और जिधर मेन रिवर का डायरेक्शन है, ट्रिब्यूटरी भी उसी डायरेक्शन से आया, उसको रीसिक्वेंट बोलते हैं। बट ट्रिब्यूटरी के अपोजिट डायरेक्शन से आया, उसको ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं, मतलब अपोजिट साइड से आया। क्लियर, इतना ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा रिवर है इंडिया की सबसे लंबी नदी, गंगा रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गंगा का देखिए, गंगा स्टार्ट हुआ यहाँ से, उत्तराखंड से। देखो, गंगा जो स्टार्ट हुआ ना, गंगा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। गंगा जो स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि गंगा डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है। गंगा सबसे पहले दो रिवर की बात करते हैं। एक गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, और दूसरा गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, और दूसरा बद्रीनाथ से निकलता है अलकनंदा। और ये दोनों आके देवप्रयाग पे मिल जाते, इसके बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले गंगोत्री से भागीरथी और बद्रीनाथ से अलकनंदा, दोनों आके देवप्रयाग पे मिलते हैं, और उसके बाद नाम पड़ता है गंगा। उससे पहले गंगा नहीं नाम पड़ता। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा रिवर।
उसके बाद 2017 में गंगा और यमुना को लीगल पर्सन के रूप में डिक्लेयर किया गया था हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, और इसकी लंबाई है 2525 मीटर, उत्तराखंड से निकलती है, याद रखना। बांग्लादेश में रिवर गंगा का क्या नाम हो जाता है? सब सिंपल समझो, इधर से गंगा जाती रहती है और गंगा जो है ना फरक्का के पास दो पार्ट में टूट जाती है। एक है जो शुरुआत में उसका नाम गंगा ही रहता है और दूसरा का नाम रहता है हुगली। बट जैसे ही इससे ब्रह्मपुत्रा मिल जाता है इसका नाम पड़ जाता है, क्या हो जाता है? पद्मा। फिर आगे जाने पे इससे मिल जाती है मेघना, तो नाम इसका हो जाता है मेघना। तो ऑप्शन कौन सा है? शुरुआत में नाम होता है पद्मा, बाद में मेघना रिवर के मिलने के बाद नाम पड़ती है मेघना। क्लियर है? एक चीज और याद रखना, आपने तेहरी डैम का नाम सुना है? तेहरी डैम कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक रिवर है वील गंगा और इधर से आ रही थी भागीरथी, इसके बैनर पे मतलब इसके बॉर्डर पे क्या बनता है? तेहरी डैम। तेहरी डैम, ये बात याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये जैसे जैसे बाकी पार्ट क्वेश्चन में आएगा हम करते जाएंगे, बट इतना याद रखें, तेहरी डैम के बात याद रखिए, अलकनंदा याद है, बद्रीनाथ याद है और गंगोत्री याद है, भागीरथी याद है, फरक्का याद हो गया हम लोग को, ठीक है। और एक और चीज, अब अगर आपसे पूछेगा लास्ट में जो सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है, वो मेघना रिवर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि मेघना, देखो मेघना रिवर का भारत में नाम है बराक रिवर। बराक रिवर आपने नाम सुना है? बराक रिवर वही जाती है, अब मिलती है पद्मा रिवर से। अब बराक रिवर का बांग्लादेश में नाम हो जाता है मेघना, और मेघना और पद्मा मिली तो उसका नाम हो गया गंगा रिवर का मेघना। एक चीज और याद रखना है आपको साथ साथ, ये वैसे मैं ब्रह्मपुत्रा वाला में कराता ही कराता। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है ना तो उसका नाम हो जाता है जमुना। ध्यान देना, ब्रह्मपुत्रा रिवर अभी वो गंगा से मिली नहीं है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में गई, उसका नाम हो गया जमुना। यानी 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 ब्रह्मपुत्रा डायरेक्टली नहीं मिलता है, किस नाम से गंगा में मिलता है? किस नाम से? जमुना नाम से गंगा में मिलता है, और उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। समझ में आया ना? फर्दर मीट मेघना रिवर, जिसको मेघना जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन एज पद्मा। मतलब गंगा रिवर, देखो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में क्रॉस करती है ना उसी वक्त नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा से जब मिल जाती है जमुना उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, और पद्मा से मिल जाती है इधर से मेघना तो उसके नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, देखो एक बेस्ट फैक्ट याद रखना, जो मोरीवन डेल्टा है ना ये एक्चुअली बंगाल डेल्टा का पार्ट है। बंगाल डेल्टा किस चीज से, किस रिवर से बनती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जिसका बाद में नाम मेघना हो जाता है। सुंदरबन डेल्टा है, ये बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये आपको पता हो ना, गंगा रिवर पटना से भी गुजरते, ये वाला पोर्शन पटना का है। तो यहाँ पे आपको कुछ रेंज में आपको गंगा इंडिया का एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मिलेगा पटना में, याद रखना पटना में ही। पटना से कौन सी रिवर मिलती है? सोन रिवर आके मिलती है गंगा में, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन एंड रीजन है, गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है। द होलियर द रिवर द मोर पॉल्यूटेड इट इज, मतलब जो जितना पवित्र रिवर होता है उतना गंदा होता है। तो क्या इसका मतलब है पवित्रता के कारण गंदा? नहीं, गंगा रिवर के किनारे बहुत सारे मेजर शहर बसते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कानपुर, ठीक है ना, और भी मेजर गोमती के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ शहर है, ठीक है। तो इलाहाबाद शहर, ये सब मतलब इसी के किनारे, पटना, तो ये सब उसमें क्या करते हैं, अपना कचरा डाल देते हैं। बहुत सारे मेजर कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसके कारण गंदा हो गया। अब इस पे बहुत सारे काम चल रहे जिससे गंदा ना हो। देखो गंगेटिक एलुवियल सॉइल, गंगा रिवर के पास जो एलुवियल सॉइल है उसका हाइट देखो, कई लोग अलग अलग हिसाब बताते हैं।
जैसे एक इंसान ये है, उसके किताब के हिसाब से 4000 से 6000 मीटर है और ग्लेनी के हिसाब से 2000 मीटर है। बीपीएससी ने ए को माना था। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके कितने फैक्ट्स क्लियर करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। देव प्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। ये बात तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भागीरथी इधर से, अलकनंदा इधर से, देव प्रयाग पे। पहला पॉइंट है करेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे? रुद्रप्रयाग यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक तरफ से मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आती है? केदारनाथ से। अलकनंदा कहाँ से आती है? बद्रीनाथ से। यहीं पे मिलती है, ये भी पॉइंट करेक्ट है। थर्ड है अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट है केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज ए बिगेस्ट सीट एस्टैब्लिश बाय आदि शंकराचार्य। एक्चुअली वो केदारनाथ नहीं है, वो बद्रीनाथ है, तो ये इनकरेक्ट है। तो 1 2 3 करेक्ट है। अब ये पॉइंट मैं थोड़ा सा फोर्थ वाला आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, बद्रीनाथ ये मेजर पिलग्रिमेज साइट है आदि शंकराचार्य का। केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ। और एक्चुअली ये 12 ज्योतिर्लिंग जो लॉर्ड शिवा का ना इंडिया में, उसमें से एक है। केदारनाथ को हम किस लिए जानते हैं? केदारनाथ भी शंकराचार्य से रिलेटेड है। ये समाधि स्थल है आदि शंकराचार्य की। समझ आया ना? तो फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा याद रख लेना आपको। अब यहाँ पे जो बाकी का हम डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखो, यहाँ पे बद्रीनाथ है और यहाँ पे जोशीमठ है। जोशीमठ पे धौली गंगा आके मिल जाती है। पिंडर गंगा जो है ना, वो कर्णप्रयाग पे मिल जाती है। रुद्रप्रयाग पे केदारनाथ मिल गया, हो गया यही। ठीक है, भील गंगा भी हमने डिस्कस कर लिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा रिवर की वो एक ट्रिब्यूटरी के बारे में आप बताइए। उस एक ट्रिब्यूटरी के बारे में बताइए जो प्लेन्स से निकलती, जनरली सारे माउंटेन से निकलती ना, प्लेन से निकलने वाली गोमती। गोमती पे लखनऊ है। लखनऊ जो है ना, गोमती शहर के किनारे ही है। भागीरथी के बारे में हमने सुना है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। सिमलिंगा पीक है ना, वहाँ के पास से। ठीक है, और कहाँ मिलती है वो सब हमको पता चल गया। जो गोमती रिवर है ना, गोमत ताल से निकलती है और पहले इसको फुलहर लेक बोला जाता था। ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पास है। अगला है among the following tributaries which one is the part of गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन का कौन पार्ट है? एक है नॉर्थ कोल, गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट है, और एक है बराकर रिवर। ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन हो जाए बी एंड डी, यानी ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप बता देते हैं आपको। जो नॉर्थ कोल है ना, वो एक्चुअली सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सोन बाद में गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी बनती है, तो हो ही गया ना। और एक और चीज, सोन रिवर है ना, वो गंगा रिवर की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। पहली कौन है? यमुना रिवर। क्लियर। और गंगा रिवर से ये दक्षिण दिशा से मिलती है, चाहे यमुना मिले या सोन मिले। सोन रिवर कहाँ पे मिलती है? पटना के पास मिलती है। उसके बाद सदर्न कोल जो रिवर है ना, ये झारखंड और उड़ीसा से होकर फ्लो करती है। सदर्न कोल रिवर ये किसके साथ जाती है? देखो, नदन कारो रिवर के साथ मिलके, नदन कारो रिवर मिले वो जो कोल रिवर, और बाद में वो किससे मिलती है? शंख रिवर से मिलती है और ब्राह्मणी रिवर बनती है। तो ये ध्यान रखना है। बट बराकर के बारे में समझना है कि ये ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। ठीक है, तो बराकर और नॉर्थ कोल रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी। इतना डीप नहीं जाना है आप लोग को। चलिए, अगला है यमुना बिकम ए डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर। यमुना इज ए नॉन पेरेनियल रिवर। देखो, पेरेनियल रिवर का मतलब होता है उसमें पानी दो जगह से आता है। एक आता है रेनफॉल से, और दूसरा कहाँ से आता है? स्नो मेल्ट से। तो यमुना एक पेरेनियल रिवर हो गई ना, पेरेनियल रिवर हो गई, नॉन पेरेनियल नहीं, पेरेनियल रिवर हो गई। तो ये एक्चुअली गलत ऑप्शन है, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, डेड, क्योंकि बहुत सारा डोमेस्टिक डिस्चार्ज होता है। बहुत सारे शहर आपको यमुना रिवर पे मिलेगी। कौन कौन? दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा और आगरा। इसमें से कौन सी रिवर
यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बेतवा तो है, केन है, यहाँ पे देख सकते हो। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? केन, बेतवा, उसके बाद चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरी है। सिंध की ट्रिब्यूटरी, सिंध एक अकेली है। बेतवा, और बेतवा की ट्रिब्यूटरी है धानसिंध। केन ट्रिब्यूटरी है। सोन तो डायरेक्टली गंगा में जाके मिलती है। बट रामगंगा एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की, वो नॉर्थ साइड से आती है। जो यमुना रिवर है ना, वो बंदर पूंछ जो जगह है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर उसी के पास से ओरिजिनेट होती है। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये उस समय ध्यान नहीं आएगा। वेस्ट टू ईस्ट सजाना है आपको। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी, पहले चंबल आएगी, सिंध आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर केन आएगी। चंबल 4 3 1 2 4 3 1 2। इस क्वेश्चन में चंबल की ट्रिब्यूटरी पूछा है। चंबल की ट्रिब्यूटरी तो हमें पता ही चल गया। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? बनास, पार्वती और काली सिंध। बनास, पार्वती और काली सिंध। शिप्रा नहीं है। शिप्रा जो नदी है ना, उसके किनारे आपको उज्जैन शहर मिलेगा। उज्जैन नहीं है फेमस? देखो, विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज डीप रेवेंस, और इसको आपको नहीं वेटलैंड्स बोलते हैं, जिसके और वहाँ पे बहुत सारे डकैत वगैरह ग्रुप वहीं पे ना मिलते हैं, ठीक है ना। ये चंबल की बात कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये बिहार से रिलेटेड है। Which रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन? यमुना और सोन के बीच वाटर डिवाइड कौन करता है? ये कैमूर रेंज करता है, ठीक है। और गंगा रिवर से फतुहा के पास कौन सी रिवर मिलती है? ये पुनपुन मिलती है। पुनपुन, पुनपुन, ठीक है। अब हम ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम पे जो क्वेश्चन है ना, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बारी आप थोड़ा सा आप देख लो। ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से गंगा रिवर निकलती है ना, वहीं से ऑलमोस्ट निकलती है। बाद में यहाँ इसके आसपास ये ऐसा यू टर्न ले लेती है, यू टर्न ले लेती है। और ब्रह्मपुत्र ऐसे ऐसे, ब्रह्मपुत्र के शुरू में नाम ब्रह्मपुत्र, जब भारत में देखो, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है स्टार्टिंग में शांगपो, तिब्बत में उसका नाम है शांगपो, समझ में है। बाद में इंडिया में शुरुआत में नाम होता है उसका शियांग, शियांग SIANG। बट उससे 2 रिवर आके मिलती, एक है दिवांग और एक है लोहित। कौन मिल गई? दिवांग और लोहित। इसके बाद इसका नाम, ये सादिया एक जगह उसके पास मिलती है दोनों, उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र का नाम फिर बांग्लादेश में जाके क्या हो जाता है? जमुना। और फिर इससे गंगा मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, मेघना मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो देख लो कितना नाम बदल रहा है। शांगपो, सियांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना, ठीक है। चलिए, अब द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर, ये तिब्बत के नैरो बेल से और पैरेलल, मतलब ऐसे पैरेलल ये मूव करती रहती है हिमालय के, और सीधे यू टर्न ले लेती है जहाँ से जगह मिलता है। ये इस कारण है क्योंकि सिंटैक्सियल बेंडिंग है, जोलॉजिकली यंग हिमालय, ऐसे ने बेंड किया हुआ है हिमालय, खुद बेंड किया, तो हिमालय के रास्ते ही आते, बीच में काट के थोड़ी आ जाएगी। तो बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंडिया में शांगपो जो रिवर है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये तो हम बता ही दिए आप लोग को नाम। और एक चीज और याद रखना यहाँ पे, शांगपो इज नोन एज ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, इच ओरिजिनेट इन, ये देखो, अंगसई ग्लेशियर के बाद वेस्टर्न तिब्बत में माउंट कैलाश है, वहां पे लेक मानसरोवर है, वहां से निकलती है। लेक मानसरोवर से 3 रिवर निकलती है, गंगा, मतलब सॉरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, तीनों के तीनों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, Which of the above flow through अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के थ्रू कौन फ्लो करता है? देखो यहाँ पे आपको लोहित दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू ही। उसके बाद यहाँ पे आपको सुबनसिरी दिखेगा, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। बट बराक रिवर नहीं है, बराक कहीं नीचे से निकलते हैं, फिर ये मेघना बन के जाती है ब्रह्मपुत्र से मिले, तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं,
सुबनसिरी रिवर भी हिमालय से निकलती है, और लोहित रिवर भी तिब्बतन पार्ट से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनास रिवर, ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? कामेंग, दिबांग, लोहित, तीनों है। ठीक है, तो देखो एक बार देख लेते ट्रिब्यूटरी कौन कौन है। इसमें पिक्चर में भी पूरा नहीं दिखाया है, कुछ कुछ और इसके अलावे भी है, बट इससे थोड़ा सा हो जाएगा ना। संकोश, तीस्ता, तीस्ता डायरेक्टली देखो यहाँ, यानी ये ब्रह्मपुत्र से नहीं तीस्ता मिलती है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, बट ये जब नाम जमुना हो जाता है ना तब मिलती है। बट आपसे पूछेगा तो मानना पड़ेगा। हाँ, मनास, बरनदी, बरेल, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग और दिखऊ, धानसिरी, कपिली, कोलोंग, ये सब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों सेम जो ओरिजिन है। ठीक है, तीस्ता रिवर इज अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सही बात है, मैंने बोला ना। रिवर कैप्चरिंग, रिवर कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक रिवर यहाँ से गुजरे, एक रिवर यहाँ से गुजरे, तो हो सकता है ये रिवर अपना रास्ता ऐसे छोड़ दे, ये इधर से गुजर जाए, और ये रिवर ऐसे करके इसको अपने में कैप्चर कर ले। ऐसे होता रहता है, रिवर कैप्चरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि ये हुआ जो ये जो बता रहा है वो रिवर कैप्चरिंग का ही तो एग्जाम्पल दे रहा है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सदर्न रिवर, अब बता सदर्न रिवर और अदर रिवर, ये एक वीडियो में करेंगे और एक वीडियो में कर लेंगे हम लोग पार्ट किसका, इम्पोर्टेंट रिवर बैंक पे सिटी और प्लस लेक्स। ठीक है, थैंक यू।